Okay, so hello everyone, welcome to my new video। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी की माइलेज की। एंड दिस कार इज़ महिंद्रा XUV 7XO पेट्रोल ऑटोमेटिक। और इसके अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस पे आ जाएं तो 2 लीटर का M स्टालियन इंजन आता है और 200 हॉर्स पावर एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। और एज दिस कार इज़ अ पेट्रोल तो ये माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम देती है। जैसे अभी आप देखोगे तो इसमें 5 किलोमीटर में भी सिर्फ 5 की एवरेज दिखा रही है। वो अलग बात है, उससे पहले मैं रुका हुआ था काफ़ी देर तक गाड़ी की वीडियो ले रहा था, बट ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम माइलेज देती है। तो अब इसमें करे क्या? तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में क्या कंसेप्ट रखा है कि इसमें मैं आप सबको हर एक गियर में जो एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जिसमें आपको सबसे मैक्सिमम माइलेज मिल सकती है, मैं आपके साथ आज वो शेयर करने वाला हूँ। और मतलब स्पीड ये भी नहीं कि एकदम ही धीरे धीरे चलानी है, तभी मतलब हम स्पीड को भी थोड़ा ऐसा रखेंगे कि एकदम स्लो भी फील ना हो और हमारी माइलेज भी ठीक ठाक निकल जाए। और मैं फर्स्ट और सेकंड गियर को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। हमारे गियर होंगे मेन 3, 4, 5 एंड 6। 5 और 6 का तो मेन इतना कुछ होता नहीं है, बट स्टिल उसको हम रख लेंगे एक इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ उसके लिए। अभी एक बारी हम यहाँ से एक्सप्रेस जो UER2 है उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद विल गेट टू इट। अब जैसे हाँ यहाँ पे एक खाली रोड आ चुकी है हमारे पास, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब जो थर्ड गियर है। अब थर्ड गियर को आप मोस्टली सिटीज़ में यूज़ करने वाले हो और थर्ड गियर की रेंज होगी 30 किलोमीटर्स टू 50-55 किलोमीटर्स तक की। अब इसमें जो ऑप्टिमम रेंज है वो है ये 44, 45, 50 तक। मतलब 50 में थोड़ी कम हो जाएगी। अब जैसे अगर इसके भी हम रियल टाइम माइलेज में देखें, अगर मैं इसको 44 पे क्रूज़ करता हूँ ऐसे, एज यू कैन सी दिस, एक मिनट बस ये थोड़ा सा वेट ले रहा है। 45 की 44-45 हो रही है और जो एवरेज है वो 15 से भी ज़्यादा दिखा रही है। अगर इसको कम भी लेके चलते हैं, चलो 12 या 11 इतनी तो दे ही देगी अगर कम भी हम इसको लेके चल रहे हैं। तो सिटीज़ में अगर आप इस स्पीड पे क्रूज़ करते हो 47, 48, चलो 50 तक लगा लो, तो ये 10 के अराउंड या 12 के अराउंड आपको माइलेज दे देगी। और मैं इसको सिटी में ऐसे ही चलाता हूँ भाई। इससे पहले मेरे पास क्रेटा थी और उसमें मेरा पंजा हैवी था, पर जब से ये वाली गाड़ी आई है मैं बहुत आराम से चलाने लगा हूँ इसको, क्योंकि ये पेट्रोल बहुत पीती है भाई, तो थोड़ा बजट भी देख दाख के चलना पड़ता है। सो जो थर्ड गियर है अभी मैं दिखा देता हूँ। जैसे थर्ड गियर पे अभी चल रही है, तो थर्ड गियर पे हमारी जो स्पीड है वो यही फीचर ऑन कर देते हैं। हाँ, तो जो थर्ड गियर में हमारी स्पीड है वो 45 to 50 की रेंज में हमारी ऑप्टिमम रहेगी अगर हमें इंजन से मोस्ट माइलेज निकलवानी है तो। नहीं तो अगर भगानी है तो भाई कैसे भी भगा लो, उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी अभी हमारे पास यहाँ से हम UER पे एक बार चढ़ जाएं, उसके बाद हम ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। इसको ऑन कर देते हैं क्योंकि 1 मिनट तक रुकना पड़ेगा अभी। बाकी यस, और अभी भी जैसे देख सकते हो रेंज 496 दिखा रहा है। और अभी जब से मैंने रिफ्यूल करवाया और कितनी चली है 108 किलोमीटर, 108 भी नहीं, इसमें 4 किलोमीटर और ऐड करने हैं, 112 किलोमीटर, और बाकी की रेंज है 500 के करीब। तो 610 किलोमीटर के अराउंड की इसकी टोटल जो रेंज है वो अभी पता चल रही है हमें, जो कि काफ़ी सही है। इसका टैंक भी आता है 60 लीटर्स का, तो अगर माइलेज डिवाइड करके निकालें तो 10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आ रही है माइलेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और ये जो 108 किलोमीटर है ये प्योर मैंने सिटी में चलाया है, सिटी के बाहर मैं गया ही नहीं हूँ। थोड़ा सा मैंने ये जो इसका UER2 है द्वारका वाला, इस पर मैंने थोड़ी बहुत चलाई है गाड़ी। बाकी जो गाड़ी है वो द्वारका में ही चली है या तो वो सेंट्रल दिल्ली के राउंड चली है, और सिर्फ सिटी में ही है इसकी। ये सिटी में भी देखोगे तो 8 की एवरेज ये शो कर रही है, बस ये बीच में खड़ी रहती है इसलिए इसकी माइलेज कम शो हो जाती है। इसको दोबारा बंद कर देते हैं। अब बस एक बार यार इस पे हम चढ़ जाएं, उसके बाद
आगे की हम जो बात है वो करते हैं। हाँ, तो अब जैसे हम थर्ड गियर में अभी, तो थर्ड गियर की तो मैंने आपको स्पीड बता ही दी थी। ये वाली एक ऑप्टिमम स्पीड है, मतलब इसमें ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत धीरे चल रहे हैं हम, क्योंकि सिटी में यार इतनी ही चलती है गाड़ी। अब भगाने को तो अगर भगाओगे तो दोबारा ब्रेक भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें रेंज फ्लक्चुएट होती रहेगी माइलेज की। अगर एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे ये 47, 48, 50 के अराउंड आपकी बहुत अच्छी माइलेज निकल के आ जाएगी। अब जैसे देखो उसमें भी बढ़ रही है धीरे धीरे। अब देख लो 46 पे है और 15 के अराउंड इसकी रेंज शो कर रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे चढ़ चुके हैं एक हाईवे पे, तो अब इतनी पे तो चलाएंगे नहीं, तो अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब मैं गियर बाय गियर बताता रहूँगा। अभी थर्ड गियर पे है गाड़ी, और अब गाड़ी आ चुकी है फोर्थ गियर पे। और फोर्थ गियर में इसकी जो स्पीड रहती है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज हमें दे देगी, वो है ये 55, 56 या चलो 60 तक एक बार ये लेके चल के देख लेते हैं। हाँ, पर इतनी वो नहीं दे पा रही है। मतलब मैं इतना ही रखता हूँ, अगर फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है ना, एक तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि तुम ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो, पर फिर भी तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारी गाड़ी कौन से गियर पे चल रही है। वो जैसे ही आरपीएम डाउन मारता है और तुम्हें एक फील हो जाता है अलग से गियर शिफ्ट हुआ है, तो उसका तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे इसको मैनुअल ओवरराइड करके मैनुअल भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें सही लगे। मुझे ऐसे पता चल जाता तो मैं ऐसे देख लेता हूँ। फोर्थ गियर में जो इसकी स्पीड है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज प्रोवाइड कर देगी, वो है 55, 56 के अराउंड, डेट्स इट। उसके ऊपर जाओगे अगर थोड़ा और, तो ये इसकी माइलेज नीचे आ जाएगी। अब जैसे मैं 60 पे अगर क्रूज़ करूँ, अब जैसे देख रहे हो वो 15 के नीचे आ चुका है और स्पीड अभी बढ़ी रही है, जैसे ये वाला। पर अब जैसे देखोगे तो दोबारा अगर हम 61, 62 जा रहे हैं, तो 15 से थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है वो, 12 के अराउंड, 10 या 12 के अराउंड ऐसे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी रख सकते हो, पर जो ऑप्टिमम है वो स्पीड होती है 55 या 60 के अराउंड ही सिर्फ। अब फोर्थ गियर की बात हो गई ये। अब फोर्थ गियर के बाद अगर अभी ओवरटेक करते हैं इन ट्रक्स को, गाड़ी आ रही है अभी। हाँ, अब आते हैं ये हमारा आ चुका है, फोर्थ तो नहीं आया यार अभी तक, कहाँ गया वो फिफ्थ। 73 के अराउंड ये चेंज करती है। हाँ, ये इसने चेंज कर दिया फिफ्थ गियर। अब अगर हम फिफ्थ गियर को देखें तो ये है इसकी ऑप्टिमम माइलेज, 15 के अराउंड ये शो कर रही है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम इसके भरोसे ही चलते रहो। चलो ये 15 शो कर रही है तो तुम 12 ले लो इसको, चलो 2-3 कम करके जितनी भी आती है वो लेके चलो इसको। तो अभी जैसे ये 75 के अराउंड चल रही है और 15 की दे रही है, तो मान लो 75 स्पीड पे चलाओगे तो 12 की ये दे रही है हमें माइलेज। अगर और कम चलाओगे तो ये बढ़ जाएगी, तो उसके हिसाब से तुम प्लस माइनस अपना करते रहना भाई। मैं बार बार ऐसे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि, ठीक है। ये इसका हो गया है फिफ्थ गियर, सॉरी। अब फिफ्थ गियर के बाद एक बार आ जाते हैं इसके सिक्स्थ गियर पे हम। अब सिक्स्थ गियर में इसको थोड़ा भगाना पड़ेगा क्योंकि ये ना शिफ्ट लेती नहीं है जल्दी से। देखो ओवरराइड भी कर रहा हूँ तो भी नहीं ले रही है शिफ्ट। अब आया इसका सिक्स्थ गियर। अब सिक्स्थ गियर देखोगे तो 94 के अराउंड ये क्रूज कर रहा है। अब जैसे देख सकते हो, अभी तो यहाँ पे कैमरा आ गया। सिक्स्थ गियर में 90 के अराउंड चलाओ भाई, बहुत बढ़िया माइलेज दे देगी गाड़ी ये, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। कैमरा आ चुका है। और ये होते हैं सबसे बेड़े पागल लोग, ओवरटेकिंग लेन में क्रूज कर रहे हैं यार। तो इनके भाई भला यही है, अगर ये सुने ना एक दो हॉर्न में तो अपने साइड से निकाल लो। अब जैसे हम अभी फोर्थ गियर पे हैं या हम फिफ्थ गियर पे। अब अगर फिफ्थ गियर पर तुम देखोगे मैं 75 के अराउंड पे क्रूज कर रहा हूँ और माइलेज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें दे रही है, 75, 76, 80 तक भी ले जाओ चलो यार इसको। और अगर तुम्हें ऐसे ही चलानी है ना 80 पे, तो भाई फिफ्थ गियर ही रखो। हाईवे पे भी सिक्स्थ गियर मारने की ज़रूरत ही नहीं है। सिक्स्थ मारने की ज़रूरत क्या है, ये गाड़ी लेगी भी नहीं सिक्स्थ गियर।
ये 6th गियर लेती ही काफ़ी आगे जाके है। अभी जैसे हम थोड़ी इसकी स्पीड अप करते हैं, 90 के अराउंड लेगी ये 6th गियर अपना। अभी भी नहीं लिया है, अब लिया है 94 95 के अराउंड इसने अपना 6th गियर लिया है। और अब भी अगर देखोगे मेरा रोड अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान पे है, वो मेरा ज़्यादा ध्यान अभी रोड पे, क्योंकि थोड़ी सी तेज़ जा रहे हैं हम 98 के अराउंड। तो भाई अगर तुम एकदम हाईवे पे यूँ सीधा आगरा लखनऊ टाइप एक्सप्रेस वे या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जिसमें सीधा ही सीधा जाना है एकदम, भाई इसको 95 या 100 पे क्रूज़ मार दो, तुम्हारी बहुत बढ़िया माइलेज निकल के आ जाएगी विदाउट एनी डाउट। बहुत ही बढ़िया माइलेज निकल के आ जाएगी। अभी तुम्हारे सामने ही है, और इस पे भी देख लो 7 की दिखाने लग गई, पहले 5 दिखा रही थी अभी। ये देखो 92 के अराउंड चल रही है। और भाई ये 92 स्पीड है ना, काफ़ी सही रहती है, ना धीरे रहती है ना तेज़ रहती है हाईवे पे। और मोस्टली हाईवे की जो स्पीड रहती है यार वो 80 के अराउंड ही देते हैं स्पीड लिमिट, तो ये स्पीड सही है। अब देखो अपने आप गाड़ी ने डाउन शिफ्ट कर दिया है, पता नहीं क्यों। अभी 94 के अराउंड दोबारा गियर शिफ्ट करेगी, ये कर दिया। तो देखो भाई 95 के अराउंड, 95 लगा लो, चलो 94 भी गया, 95 पे इसको क्रूज करो भाई, क्या माइलेज निकल के आएगी तुम्हारी इस गाड़ी की। या चलो 100 तक भी लगा लो, 100 में भी ये काफ़ी सही माइलेज निकाल के दे देगी। और मेन बात इसमें क्या आ जाती है कि हम लगा देते हैं इसको क्रूज पे, पर क्रूज पे आई डोंट रिकमेंड गोइंग ऑन क्रूज, क्योंकि उसके बाद से ना तुम्हारे ऊपर से गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है, क्योंकि रेस तो गाड़ी देख ही रही है, तुम्हें बस स्टीयरिंग देखना है। और उससे ना थोड़ा आलसीपन भी आ जाता है तुम्हारे अंदर कि चल तो रही है गाड़ी, क्या करना है। मुड़ना भी चाह रहा है पर नहीं भी मुड़ रहा है, क्या कह सकते हैं इसको। अब जैसे ये वाले हाईवे पे जो मैं चल रहा हूँ, तो इसमें मैं मैक्सिमम जाना है 5th गियर में भाई, 70-80 की स्पीड पे चलो अपना आराम से, माइलेज भी निकलेगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये अभी मैं आगे मतलब 6th गियर में डलवा के इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप आगे जाके कोई ऐसा हाईवे पे चलाते हो जहाँ सीधा ही सीधा जाना है, तो उसमें आपको स्पीड का अंदाजा हो, अगर आपको माइलेज भी निकालनी है तो। बाकी मैं अभी भी इस पर अगर इतने की चलाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज मिल रही है गाड़ी से। मैं 80 पे क्रूज़ कर रहा हूं और गाड़ी 15 से भी ज़्यादा का माइलेज निकाल के दे रही है। अब इसमें क्या होता है, अगर क्रूज़ लगा देते हो ना तो गाड़ी उस पर ही चलती रहती है और एक कांस्टेंट रहता है। पर अगर तुम अपने फुट से गाड़ी चला रहे हो, अपनी रेस अपने हाथ में रख के चला रहे हो, तो उसमें मेन चीज़ क्या होती है, तुम फ्लक्चुएट करते रहते हो बार बार। या तो तुम रेस छोड़ देते हो, या फिर बाद में थोड़ी देर बाद दे देते हो, दोबारा रेस छोड़ दी, दोबारा दे दी, ऐसे। अब यहाँ से हमें कट लेना है अपना। कहाँ पे है कट, दिख नहीं रहा है। ये रहा एग्जिट। अभी यहाँ से दोबारा यू टर्न लेके चलते हैं अपना वापस, फिर आगे और बात करते हैं। देखो अभी भी 488 थी रेंज, या 490 होगी, तो अपने आप बढ़ाती भी रहेगी गाड़ी रेंज। जब तुम अपनी ऐसे नॉर्मल स्पीड पे चलाओगे ना, तुम्हारी माइलेज तो बढ़ेगी, तुम्हारी रेंज भी साथ साथ बढ़ती रहेगी। और भाई वो देखने में ना अच्छा सा लगता है कि ओहो पेट्रोल बच रहा है हमारा। अब तुम इसको भाई कंजूसी कह लो या कुछ भी कह लो, मज़ा तो आता है देख के कि ऐसे रेंज बढ़ रही है यार। यहाँ से हमें लेना है अपना टर्न। और चलते हैं बस यहाँ से। अब भी देखो 490 की रेंज हो गई है। एक तो यार इसका एसी ना 3 पे भी काफ़ी तेज चल रहा है। और भाई कोशिश करा करो कि अगर तुम एक्सेलरेट कर रहे हो ना गाड़ी को, तो थोड़ा लीनियर रखो एक्सेलरेशन, अगर तुम्हें माइलेज ज़्यादा निकालनी है तो। हाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल फ़र्क तो फ़र्क ही होता है यार।
एकदम पंजा ही मत दबा दो, धीरे 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 धीरे। और मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब जैसे ये गाड़ी जो है ये गियर लंबे खींचती है, तो अगर ये गियर चेंज नहीं कर रही है अपने हिसाब, मतलब जो मैं चाहता हूँ उस हिसाब से, तो ये मैं क्या करता हूँ 2100-2200 आरपीएम आने के बाद अपने आप थोड़ी सी रेस छोड़ देता हूँ सेकंड थर्ड गियर में, वो अपने आप शिफ्ट मार देती है। अब फोर्थ और फिफ्थ गियर की स्पीड तो मुझे याद ही हो चुकी है कहाँ पे शिफ्ट करेगी। फोर्थ गियर की इसकी स्पीड है 74-73 के अराउंड, जहाँ पे शिफ्ट करती है। उसके बाद जो सिक्स्थ गियर के लिए आ जाता है, सिक्स्थ गियर इसका होता है 93-94 के अराउंड पे। फिर अब देखो 70 के अराउंड इसने अपना गियर चेंज करा है। और इतनी भीड़ क्यों होगी भाई, यहाँ पे हाईवे भी इतना भीड़ भाड़ होने वाला लग गया। व्हाट इज दिस? ये मैंने रेस छोड़ी और ये गियर चेंज, फोर्थ गियर में आ गई गाड़ी। और बाकी ना ट्राई कराओगे तो जो तुम्हारा पंजा वो थोड़ा सा लाइट फुट पे तुम चला रहे हो, ये नहीं कि तुम बस एकदम घुमंगू चल रहे हो। गाड़ी को आराम से चलाओगे, गाड़ी आपकी बहुत अच्छे से चलेगी और माइलेज भी खूब देगी। 8.3 की माइलेज अभी में ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं घर से जब लेके निकला था गाड़ी को, तब इसकी रेंज दिखा रही थी 511 किलोमीटर कुछ, और अब गाड़ी कितनी चल चुकी है, 20 किलोमीटर चल चुकी है और 491 की अभी रेंज बची हुई है। तो 20 किलोमीटर कितने हो गए, वही सेम हो गया। नहीं तो क्या होता है एक ना वो ऐसे गैप सा आ जाता है उसमें, कि मतलब दिखाती इतनी है पर चलती नहीं है उतनी। तो अगर ऐसे चलाओगे तो वो भी तुम्हारा सेम दिखता रहेगा तुम्हें। और कोशिश करा करो यार इस पे ना, अगर हाईवे पे चला रहे हो तो ब्रेक कम से कम यूज़ करो, क्योंकि वो तुम्हारी माइलेज को ड्रॉप ही करेगा। अब एज यू कैन सी मैं 73-74 के अराउंड अगर क्रूज़ करूँ भी तो मेरी माइलेज बहुत अच्छी निकल के आ जाएगी। और भाई यार मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं एक वीडियो और बना रहा था पर वो बन नहीं पाई थी अच्छे से, अब यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। हाईवे पे अगर तुम कभी भी गाड़ी चला रहे हो और तुम क्रूज कर रहे हो, दिस इज द लेन टू क्रूज, दैट इज नॉट द लेन टू क्रूज, दैट इज नॉट द लेन टू क्रूज। द मिडल लेन इज ऑलवेज फॉर क्रूजिंग। वो वाली लेन होती है ओवरटेकिंग के लिए। इतने सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं यार अब तो, पहले तो चलो माना कि बोर्ड नहीं होते तो पता नहीं रहता होगा लोगों को, अब तो इतने बोर्ड लगे हुए हैं। UER2 पे इतने बोर्ड लगे हुए हैं कि ये वाली लेन ओवरटेकिंग लेन है, यहाँ पे तुम क्रूज नहीं कर सकते हो। अब जैसे वो इको चल रही है, वो क्रूज कर रही है अपनी एक नॉर्मल स्पीड पे, तो वो सही चल रही है। अगर एज सपोज मैं उसके पीछे चल रहा हूँ और मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो मैं उसके थोड़ा सा पास जाऊँगा, थोड़ा सा और आगे, फिर मैं इंडिकेटर देके अपना इस लेन में आऊँगा, I will overtake that eco and then again I will be in the cruising lane. This is the proper way to drive on highways. पर लोग क्या करते हैं, वो इसी लेन, जैसे देख लो भाई पूरी आगे तक उसी लेन में चल रही है हर एक गाड़ी। अब जैसे इसने मुझे ओवरटेक किया वेन्यू ने, दिस इज ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, जब लोग इसी लेन में चलते रहते हैं, इसी लेन में चलते रहते हैं और इस वाली लेन को भूल ही जाते हैं कि ये लेन है ही नहीं कुछ भी। ये लोगों की एकदम, मतलब इंडिया में तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ड्राइविंग एटिकेट्स ही नहीं है लोगों को। तो भाई ऐसे मत करा कराओ। अब जैसे मुझे इसको ओवरटेक करना है, मैं इंडिकेटर देके पीछे देख के मैं इस साइड आया अपना, मैंने एक गाड़ी ओवरटेक करी, 2 करी, 3 करी और ये 4 करी। अब ये कर्व है मेरे रास्ते में, नहीं तो मैं इसको भी ओवरटेक कर सकता था, नहीं तो मैं अब दोबारा इंडिकेटर देके इस साइड देख के अपनी इस लेन में आ जाऊंगा। दैट्स इट, दिस इज द प्योर way to drive on highways.
नहीं तो लोग तो भाई पता ही नहीं कैसे कैसे चलाते हैं यार गाड़ी। अब जैसे ढलान आ रही है तो मैंने रेस छोड़ दी, अब वो गाड़ी कोस्ट कर रही है उसी अपने आप ही गियर में। अब जैसे मुझे लगा कि गाड़ी की स्पीड नीचे हो रही है, मैं दोबारा रेस दे दूंगा अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए। ऐसे चलाओ भाई गाड़ी से प्यार करो यार। इतनी महंगी तुमने इतने पैसे लगाए उस पर, उसको भी तुम इतना अब्यूज़ करोगे ऐसे। कभी कभार चलो मैं भी समझता हूँ कि यार गाड़ी लिया है, एक बार देखो तो सही किसके लिए इतने पैसे दिए हैं, पावर वावर का थोड़ा पता तो लगाएं। दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट हमेशा के लिए वो सही नहीं है, तुम्हारे लिए भी और गाड़ी के लिए भी। तुम्हारे लिए तो ऑफकोर्स है ही नहीं, क्योंकि भाई जान का खतरा और आ जाता है तुम पे। अब ये देखो, ये गाड़ी ने ओवरटेक किया, ये अपने दोबारा इस वाली लेन में आ रही है, आ भी रही है, नहीं भी आ रही है। और ये लोग एकदम अलग होते हैं भाई जो दो लेन घेर के चलते हैं। मैं इसकी तारीफ कर रहा था पर ये नहीं निकला वो वाला। अब अगर ये रियर व्यू में दिख रहा है मुझे आपको, तो ये जो टाटा कर्व है ईवी अभी भी उसी लेन में चले जा रही है। इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि इसके पीछे कोई आ रहा है, इसके आगे कोई चल रहा है, कुछ भी हो, वो उसी लेन में अपना चले जा रहा है। ऐसे कराओ अपनी, मैं तो उसमें ही चलता रहूँगा। पर ऐसे नहीं करना है भाई यार, तुम्हारी कोई प्राइवेट रोड नहीं है ना ये। अब जैसे ये अर्टिगा है सामने, आई वॉन्ट टू ओवरटेक दिस कार, साइड में देखूंगा, इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर दे के इस साइड आया, मैंने ओवरटेक किया गाड़ी को। अब अगर मुझे इसमें आना है तो मैं इसमें आ सकता हूँ, पर मुझे एक गाड़ी को ओवरटेक करना है तो मैं अभी इसी लेन में हूँ और मैं अपनी स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर रहा हूँ ओवरटेक करने के लिए अपना। मैंने इस गाड़ी को भी ओवरटेक किया। नाउ आई डोंट वांट टू ओवरटेक एनी मोर, आई विल गिव द इंडिकेटर। साइड में देखते देखते इस वाली लेन में आ जाओगे अपना आराम से। ऐसे चलाओ भाई गाड़ी। और अभी देख लो 490 की रेंज थी, 500 की रेंज होगी दोबारा, और गाड़ी चल कितनी ली है 26 किलोमीटर। ऐसे चलाओ यार गाड़ी, क्या कर रहे हो। अरे सॉरी, मुझे लग रहा था यही वाला मेरा कट है, पर मेरा कट आगे आएगा। ये होता है यार गाड़ी चलाने का। अब उसको देख लो, ओवरटेकिंग लेन में ही चल रहा है। और एक तो ये भाई 2 व्हीलर वाले तो मानते ही नहीं है। देखो सामने बोर्ड है, बाइक्स और 3 व्हीलर्स आर नॉट अलाउड, पर बंदे मानते ही नहीं है भाई। क्या कर सकते हैं इनका भी। अब जैसे यहाँ पे है गाड़ी, अब इसको ओवरटेक करना है तो मैंने इसको देख लिया, ये ओवरटेक करना चाहिए, मैंने अपने आप ब्रेक ले लिए ताकि मैं उसको ओवरटेक करने दूँ, क्योंकि वो बंदा तो हटेगा नहीं। ऐसे चलाओ भाई गाड़ी को, अपने आसपास भी देखते रहो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके हिसाब से रिएक्ट करो। और हाँ, एक टिप और, अपने हाथों को भाई अगर ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो या मैनुअल भी चला रहे हो, ये ऐसे ये होती है तुम्हारी पोजीशन, ऐसे रखने तुम्हें अपने हाथ ऐसे नहीं रखने, ऐसे नहीं रखने, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रख रहे। हाईवे पे, सिटी पे फिर भी एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ, चलो तुम्हारा कंट्रोल अच्छा है, बट नो। ये हमारा कट आ चुका है, इंडिकेटर दिया, धीरे धीरे मोड़ी, मिरर में देखते हुए इंडिकेटर बंद कर दिया। और भाई इंडिकेटर्स का जितना हो सके उतना यूज़ करा करो। मैंने लोग देखे हैं बिना इंडिकेटर दिए इधर उधर काट देते हैं, कुछ भी कर देते हैं भाई। और एक लेन में चला करो। अब जैसे मैं ओवरटेकिंग लेन में हूँ, अब अगर मेरे पीछे कोई ओवरटेकिंग लेन में उसे ओवरटेक करना है तो मैं अपना आराम से इंडिकेटर दूंगा, मैं इस साइड आ जाऊंगा, उसको जाने दूंगा, जा भाई ओवरटेक कर अपना आराम से तू। मैं उसको रोकूंगा थोड़ी यार, मुझे रोक के क्या हो जाएगा। लोगों की ईगो ही इतनी होती है। अब जैसे मुझे राइट में मुड़ना है, इसलिए मैं अब इस लेन में हूँ, क्योंकि अब ये सिटी वाली लेन आ चुकी है, ये हाईवे वाली रोड नहीं रही अब। रेंज देख लो भाई, 501 की रेंज, और गाड़ी चली कितनी है 28 किलोमीटर, और 9.9 10 की एवरेज इसने अभी में ही दे दिया है, और जो कि और बढ़ती है अगर अभी और मैं लंबा चलाता तो 12 तक की। आई एम श्योर ये 12 तक की मुझे माइलेज दे देती है आराम से। तो भाई गाड़ी चलाओ ऐसे प्यार से, तुमने इतने पैसे लगाए हैं, इसको प्यार से नहीं रखोगे तो कौन रखेगा भाई। बाकी भाई गाड़ी का एम्बियंस देख लो, बहुत बढ़िया लगती है गाड़ी।
हाँ बस ये यहाँ ना गंदी बहुत जल्दी हो जाती है जो इसका बेज इंटीरियर है। और ये एम्बियंट लाइट भाई बहुत अच्छा एम्बियंस देती है रात को ना, बहुत अच्छा लगता है। चलो जी चलते हैं। और मैं ना इस फीचर का अपने हिसाब से यूज़ करता रहता हूँ, बस तुम्हें एक आदत बनानी पड़ती है कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो तुम पहले इसको ऑफ ही कर दो। अरे चल ले यार, मुझे दोबारा नहीं रुकना। अबे बंद नहीं हो रहा। शिट, देखो 10 की होगी ना माइलेज। तो भैया ऐसा ही है, राजा गुजर की लाइन है। अबे यार बंद हो जाना, बंद क्यों नहीं हो रही है तू अब? चलो कोई बात नहीं, अब नहीं हो रही तो 3 मिनट तक चलती रहे ऐसे ही। हाँ बस इसमें ना मुझे थोड़ा सा डर ये लगता है कि 3 स्क्रीन है और इतने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये वो, तो अगर गाड़ी बंद है तो बैटरी पे ज़्यादा लोड ना पड़े, तो हमेशा ये करना ज़्यादा ठीक नहीं है। अब जैसे इतनी टाइम वाली रेड लाइट है 150 सेकंड की, 3 मिनट की, ऐसे उसमें बंद करना एक थोड़ा मतलब जो सही भी है भाई, इतना पेट्रोल क्यों फालतू में वेस्ट कर रहे हो। 3 मिनट तो चली लेगी गाड़ी बैटरी पे, इतना कुछ नहीं होना बैटरी को भी। खड़े खड़े भाई माइलेज बढ़ रही है ये देख 10.1 हो गई। 501 की रेंज हो चुकी है। जब घर से निकला था 511 थी और 26-27 किलोमीटर मैं गाड़ी को चला भी चुका हूँ। और 26-27 से उससे भी ज़्यादा ही, 28.5 भाई। और हाँ अरे मुझे तो भी याद आया, मुझे घर के लिए भी सामान लेना था, तो अब सीधा ही जाएंगे हम। ओके तो मेन यही था यार इस वीडियो में, इतनी कुछ लंबी वीडियो नहीं है ये। अब मैं दोबारा एक बार, अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, या तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा तो ठीक है। फर्स्ट सेकंड गियर का मैं कुछ नहीं बताना, क्योंकि उस पर गाड़ी चलती ही कितनी है। जब तुम अपने घर से निकलते हो या थोड़ा बहुत ज़्यादा जाम होता है तभी निकलती है गाड़ी, तभी चलती है गाड़ी उस गियर पे। मैं 3rd 4th 5th और 6th गियर का तुम्हें स्पीड रेंज बता देता हूँ एक तरह से। 3rd गियर की इस गाड़ी के लिए रेंज होती है 45 to 50 के अराउंड पे। 45 तो जो इसकी अरे यार बच्ची ने बुलवा दिया। हाँ जो 3rd गियर पे इसकी स्पीड रेंज है जिसमें आपको अच्छी माइलेज मिल जाएगी, वो है इसकी 45 to 50 के अराउंड। 4th गियर पे वही 10+ हो जाती है, 55 to 60 के अराउंड, या चलो नहीं 60 रख लो, हाँ 55 to 60। जो 5th गियर आ जाता है इसका क्रूजिंग गियर ही है भाई वो एक तरह से इसका। अगर ऐसे तुम नॉर्मल हाईवे पे चल रहे हो जिस पे 80 की रेंज है, तो वहाँ पे स्पीड आ जाती है इसकी, अगर तुम्हें माइलेज निकालनी है वो होती है 75 to 80 के अराउंड पे, काफ़ी अच्छी माइलेज दे देगी ये। और 6th गियर जो इसका है, अगर तुम इसको 100 पे भी चलाओगे बहुत अच्छी माइलेज देगी। और 100 भाई बहुत सही स्पीड रहती है, ना तेज़ ना धीरे, और तेज़ भी थोड़ी सी तेज़ ही होती है वो। घर वाले, अगर तुम घर वाले के साथ चला रहे हो तो चलाने भी नहीं देंगे तुम्हें 100 पे, यार धीरे कर, तेज़ चला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो भाई 95 100 6th गियर, 3rd गियर 45 to 50, 4th गियर 55 to 60, 5th गियर 75 to 80 एंड 6th गियर 95 to 100। अगर तुम्हें माइलेज निकालनी है तो, नहीं तो तुम्हें भगानी तो भाई कितनी भी भगाओ, उसमें तो कोई क्या ही कह रहा है तुम्हें। और हाँ यार एक मैंने भी अभी करा नहीं, अगर तुम इतनी देर तक रेड लाइट पे खड़े हुए हो ना, तो कोशिश करा करो कि तुम न्यूट्रल पे रख दो अपनी गाड़ी को। अब जैसे मैं सिटी में आ चुका हूँ एक तरह से, तो मैं अपनी स्पीड रखूँगा 45 या 50 के अराउंड। ज़्यादा तेज़ चला के कुछ होना नहीं है भाई, आगे जाके तुम ब्रेक ही मारोगे और कुछ नहीं होएगा। अब जैसे ये थोड़ी खुली रोड है तो इस पे चलो हम 4th गियर में जाके 55 के अराउंड भी क्रूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 4th गियर है, हम आराम से अपना क्रूज़ कर रहे हैं और हमारी रेंज भी बढ़ रही है, हमारी माइलेज भी बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे चलाओ यार गाड़ी, रोड देख के गाड़ी की स्पीड देखो। अगर रोड एकदम खुली है, सिटी में हो, खुली रोड है, खाली है, अपनी ये स्पीड रखो तुम अपनी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। अगर तुम्हारी रोड सिर्फ 2 लेन वाली है और भीड़ भड़का है थोड़ा सा, तो तुम इसको आराम से रखो ना भाई अपनी 45-50 के अराउंड पे, भागे भागे कहाँ चले जाओगे।
गाड़ी को भी कुछ नहीं होएगा, माइलेज की माइलेज बढ़ेगी, पैसे बचेंगे तुम्हारे पापा खुश होंगे कि चल रेंज तो उतनी दिखा रही है गाड़ी, पेट्रोल तो लगा ही नहीं है, मतलब वो लगता तो है ही पेट्रोल ऑफ कोर्स। बट भाई अच्छे से चलाओ यार गाड़ी को। रैश ड्राइविंग तो बिल्कुल मत करो यार, आई डोंट रिकमेंड रैश ड्राइविंग, और ये रॉन्ग वे वाला भी बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं यार लोग कैसे होते हैं, मुझे मतलब समझ नहीं आती उनकी मेंटालिटी कि वो इतने पैसे लगा के गाड़ी लेते हैं और उसको फिर इतने गंदे तरह से अब्यूज़ करते हैं, फिर उस पर काम करवाते हैं। और काम मतलब मेंटेनेंस का काम, जब इतनी अब्यूज़ कर रहे हो तो मेंटेनेंस में आगे गिना गाड़ी, तो तुम आराम से चलाओ यार, तुम्हारी गाड़ी मेंटेनेंस भी कम मांगेगी। प्यार से क्यों नहीं चला रहे तुम अपनी गाड़ी को? इसको बंद कर दो अब जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी ये एकदम सिटी है, आगे जाके और 2 लेन का हो जाएगा ये। मैं अपनी स्पीड इतनी रखूँगा भाई आराम से, मैं क्यों फालतू में बढ़ाऊँ? अगर यहाँ पे मैं लेफ़्ट भी लूँगा, ये मैंने लेफ़्ट लिया, यहाँ पे 2 लेन आ चुकी है अब, अभी तक तो 3 लेन थी। चलो ये देख लो, ये 2 लेन हो चुके हैं, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है। तो अपनी नॉर्मल स्पीड रखो ना भाई, किसने कहा है तुम्हें इतना भगाने के लिए? और ये भाई मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको माइलेज चाहिए अच्छी इस गाड़ी से। अगर तुम्हें नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ वीडियो देखो भी मत तुम, ये वाली ये तुम्हारे लिए है ही नहीं वीडियो। अपनी ब्रेकिंग पे भी ना यार थोड़ा ध्यान रखा करो कि तुम थोड़ा लीनियर ब्रेकिंग करो। हाँ अगर इमरजेंसी की ब्रेकिंग आ जाती है जब, तो कोई रीज़न बचता ही नहीं है, तुम्हें खींच के ही ब्रेक मारने पड़ेंगे। बट अगर तुम्हें जैसे अभी डिस्टेंस में और तुम्हें ब्रेक मारनी है, थोड़ा धीरे से ब्रेक मारो, एकदम खींच के नहीं, क्योंकि पीछे वाले के लिए भी वो सही नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर आके बच सकता है, और तुम्हारे ब्रेक्स के लिए भी सही नहीं होता। और भाई इसके ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यार, मैंने देखा इस गाड़ी के ब्रेक बाइट काफ़ी अच्छी है इसकी। मतलब अभी तक मैंने इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया 0 to 100 या 100 to 0, बट जितने भी मैंने अभी थोड़े से ऐसे खींच के ब्रेक मारे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है गाड़ी का। देख रहे हो एम्बियंस थोड़े से अंधेरे में ही। और भाई जब भी ऐसे कोई जानवर वानवर आए, अपनी गाड़ी थोड़ी धीरे कर लिया करो, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं होता कि ये कहाँ आके तुमसे बच जाए। अरे तो माथे में दर्द होने लग गया यार अब जैसे देख रहे हो यहाँ पे पूरा अंधेरा है, अगर मैं इसकी लाइट्स ऑन करूँ तो काफ़ी मतलब इतना अंधेरा भी नहीं है, पर भाई अभी देख रहे हो लाइट अलग से ही दिख रही है रोड पे, जबकि अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है इतना। पेड़ों पे ऐसे लाइट की बीम दिख रही है, गाड़ी के सामने वहाँ गाड़ी पे दिख रही है लाइट, तो लाइट भी काफ़ी अच्छी है यार। महिंद्रा ने इसमें गाड़ी काफ़ी मतलब महिंद्रा ने इस गाड़ी में लाइट्स काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी हैं इस बार। अब जैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, तो यहाँ पे तो तुम 45-50 की स्पीड पे भी नहीं चला पाओगे, तो अब इसमें तुम अपना रखो भाई दूसरे गियर में ही चल रही होगी, हाँ चलो तीसरे गियर में, बस इसमें तो तुम निकाल ही नहीं सकते भाई माइलेज। अगर तुम ऐसे ही जगह पे चला रहे हो ना हमेशा, और तुम ऐसे थोड़ी खुली खुली रोड मिल ही नहीं रही है तुम्हें, तुम्हारी गाड़ी माइलेज देगी नहीं यार। उसमें तुम भी चाहे कुछ भी कर लो, मैं भी तुम्हें चाहे कुछ भी बता लूँ, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ही कांस्टेंट नहीं रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी गाड़ी की स्पीड। ओके चलते हैं। बाकी यस, दिस वॉज द होल वीडियो फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक करो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ ऐसे थोड़े इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल कंटेंट बनाने की इस गाड़ी के रिलेटेड, और बाकी गाड़ी की मेंटेनेंस जो होती है, वॉशिंग की भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, शायद डल जाएंगी वो भी टाइम पे। तो भाई सब्सक्राइब करो यार, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाओ मेरे भी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे गाइज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव होगी और तुम्हारे तो भले के लिए ही बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
अपना ध्यान रखो भाई, और अपनी गाड़ी का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि तुमने इतने पैसे लगाए हैं इस पर। आराम से चलाओ, प्यार करो इन चीज़ों को। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।